अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान अली। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ प्रॉब्लम्स की थी उस पर। आज हम उसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप एक बॉडी से रिमूव करते हो। तो n का वैल्यू आपने देखा, n का वैल्यू क्या आ सकता है, दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। n का वैल्यू इतना आ सकता है कि अगर आप एक बॉडी लोगे, उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, दैट इज 1। उसके बाद 2 3 4 फ्रैक्शंस में n का वैल्यू नहीं आ सकता है। तो n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, if in a neutral sphere 5 into 10 to the power 12 21 electrons are present, if 10% electrons are removed then what is the charge on sphere। एक sphere है हमारे पास जिसमें 5 into 10 to the power 21 electrons present है। अगर मैं इसी sphere से 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं तो आप बोलिए टोटल चार्ज कितना sphere पे है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने 10% रिमूव किया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 5 into 10 to the power 21, रिमूव कितने किए हैं 10%, दैट इज 10/100। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10% रिमूव करके 10/100 into 5 into 10 to the power 21 आएगा। जीरो से जीरो कटेगा, सो 5 into 10 to the power 10 जाएगा ऊपर, 21 minus 1 is that is 5 into 10 to the power 20। So number of electrons are 5 into 10 to the power 20। हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 10% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, दैट इज 10/100 ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 5 into 10 to the power 20। क्लियर, इतना आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। क्लियर, 10%। तो चार्ज किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस एन इंटू ई। क्लियर। अब आपको पता है इस स्फीयर पे, अगर इस स्फीयर से आपने 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो चार्ज क्या चढ़ेगा, वो बेटा चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, प्लस एन ई के बराबर चार्ज आएगा। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 5 into 10 to the power 21 की 10%। तो 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 5 into 10 to the power 20। इतने आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। अब चार्ज कितना आएगा, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू एन का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 into 10 to the power 20 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूल। क्लियर। तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा 5 into 1.6 is 6 5s are 33 कैरी, फिर 5 1s are 5 और 5 into 3 is 5 और प्लस 3 is 8। 8.0 into 10 to the power 20 minus 9 is 1। तो बेसिकली जो चार्ज का वैल्यू आएगा, जो क्यू का वैल्यू आएगा वो आएगा 80 कूलम के बराबर। तो ये एक आसान प्रॉब्लम थी कि अगर आप किसी भी स्फीयर, किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, सम परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करते हो, तो व्हाट इज टोटल चार्ज, आप टोटल चार्ज कितना डेवलप होता है स्फीयर पे। हमने 5 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10% रिमूव किया, सो 10/100, 10% मींस 10/100 ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आपने किए, तो 5 into 10 to the power 20। क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल लगेगा, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला लगेगी, यहां से आप टोटल चार्ज देख सकते हो कैसे आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.2 नैनोकूलम। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं ताकि एक कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3.2 नैनोकूलम एक्वायर होगा। तो यहां पर भी हम क्वांटाइजेशन का यूज करेंगे, Q इक्वल टू एन। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कितना चार्ज डेवलप होना चाहिए, 3.2 नैनोकूलम, दैट इज 10 raised to power -9 के बराबर। अब n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें रिमूव करने हैं, तो E का वैल्यू क्या है, 1.6 into 10 to the power -19। अब यहां क्या होगा, 1.6 से कटेगा 3.2, दैट इज 1.6 into 2 3.2। सो n का वैल्यू जो आएगा 10 raised to power -9, 10 raised to power -19 को शिफ्ट करूंगा तो 10 raised to power +19। क्लियर। और यहां पर 2 भी आएगा। n इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने हैं ताकि इस कंडक्टर पे जो है चार्ज 3.2 नैनोकूलम एक्वायर होगा। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं पर सेकंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। हमें बोलना है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा चार्ज 2 माइक्रोकूलम डेवलप करने में। एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, एक न्यूट्रल स्फीयर है हमारे पास, उस पर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें बोलना है कि कितने टाइम में इस स्फीयर पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम एक्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो एक सेकंड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने अल्फा पार्टिकल्स, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में। अब किसी भी जनरल टाइम में अगर हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में उस स्फीयर पे कितने जा रहे हैं, दैट इज 10⁻12। क्लियर। अगर हमें 2 सेकंड में देखना होता 2 × 10⁻12, 3 सेकंड में 3 × 10⁻12। अब किसी भी जनरल टी सेकंड में अगर हम देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं, 10⁻12 × टी। क्लियर। अब एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, एक अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज चार्ज इसमें होता है 2e। हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो अल्फा पार्टिकल में 2e चार्ज होता है। तो चार्ज कितना इंसिडेंट होता है, चार्ज इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू 10⁻12t इतने अल्फा पार्टिकल्स और चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल दैट इज 2e। क्लियर। तो चार्ज कितना डेवलप होना चाहिए, 2 माइक्रोकूलम। तो यहां पर भी हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। इस प्रॉब्लम को मैं यहां पर दिखाऊंगा, दैट इज Q = Ne। सो Q कितना आना चाहिए, 2 × 10⁻⁻⁻⁶, दैट इज 2 माइक्रोकूलम। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, जो चार्ज इंसिडेंट हो रहा है कितना, 10⁻12t × 2e। क्लियर, into 2. Clear? So basically this is charge incident 10⁻12t into 2e। Clear? किसके बराबर होगा, 2 माइक्रोकूलम के, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ इन डिवाइड में क्या आएगा, 10⁻12 into 2 into charge of 1 electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 इक्वल टू t के बराबर आएगा। यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 2 से 2 कटेगा, यहां से जो आंसर आएगा बेसिकली दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.6, वो आपने इससे पहले लेक्चर में भी देखा, वो 0.625 के बराबर होता है। इनटू क्या आएगा, 10⁻⁻19 और +12 इज 10⁻⁻7। क्लियर। 10⁻⁻19 +12 इज 10⁻⁻7। ऊपर जाएगा 10⁻+7 बनेगा, 7 - 6 इज 10⁻1, तो मल्टीप्लाई में 10 आएगा, ये टाइम के बराबर है। तो टाइम हम लिख सकते हैं 6.25 सेकंड के बराबर। सो इतना टाइम लगेगा, इतना चार्ज 2 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप करने में, ठीक है। पहले आप देखोगे एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स पड़े, फिर आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड टोटल चार्ज देखोगे, इंसिडेंट कितना हुआ। तो फॉर्मूला आप चाहे ये लगाओ, सो सिंपली आपको पता है कि जो चार्ज है कितना एक्वायर हुआ, 10⁻12t × 2e। इस चार्ज का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम। यहां से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन में हमने देखा था, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी, कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, आप इनको एक बार अच्छे से नजर देना।